हे एवरीवन, वेलकम बैक 369 प्रेडिक्शंस। आप होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है दैट इज़ हु विल यू मैरी। कौन आपका फ्यूचर स्पाउस होने वाला है। आप अपने लाइक आप अनमेरिड हो, आप सेकेंड मैरिज की तौर से देख रहे हो, या इवन इस रीडिंग को एक कमिटेड रिलेशनशिप की तौर से भी आप देख सकते हो कि नेक्स्ट आप किनके साथ एक कमिटमेंट रिलेशनशिप में आप रहोगे, लाइक योर पार्टनर, योर रोमांटिक पार्टनर। ओके, जो ज़्यादातर मेरा इंटेंशन इस रीडिंग का करने का यही रहेगा कि मैरिज, ओके, कि मैरिज किसके साथ आपका होने वाला है। बिकॉज मैरिज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स। आजकल का जनरेशन, सोसाइटी बहुत सारी चीज़ कहीं ना कहीं इस मैरिज चीज़ों को काफ़ी नेगेटिव बना दिया लोगों की एक्सपीरियंस ने। बिकॉज लोगों की ना समझ के थोड़े टाइम के लिए उनको अच्छा लग जाता है, या कुछ टाइम के लिए डेटिंग करते हैं, फिर वो मैरिज बंधन में जुड़ जाता है, एंड आफ्टर दैट जाके साल भर भी नहीं होता, फिर डिवोर्स एंड ये सारी चीज़ों, प्रॉपर्टी इधर उधर करना उनका। अभी जो भी केसेस आप लोग देख पा रहे हैं सेलिब्रिटीज़ के अंदर चल रहा है, तो जो भी है, वाट एवर द सिचुएशंस एंड वाट एवर द इंसिडेंट इज़ गोइंग ऑन नाउ ए डेज, तो उसी की प्रॉस्पेक्टिव से मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मैरिज को आप उस तरीके से मत देखो। बिकॉज ये सारी चीज़ जैसे होने लगा है ना, तो एक मेल, इंडियन मेल के अंदर एक डर सा पैदा हो गया कि मैं इतना मेहनत करके कमा रही हूँ, इतना मेहनत से अपने प्रॉपर्टी, अपने लेगेसी को बनाया, तो मैं ऐसे क्यों इंसान के साथ कनेक्ट होके उसके साथ डिवोर्स सिचुएशंस क्रिएट करूं, या उनको मेरा आधा हिस्सा उन्हीं पे चले जाए। तो इनके अंदर एक डर सा पैदा हो गया, एक ट्रस्ट इशू। और सेम एज एक फीमेल के अंदर भी ये पैदा हो गया कि यार मैरिज कर तो लेंगे, बट बाद में जाके कुछ चीटिंग केसेस या धोखाधड़ी या थर्ड पार्टी चीज़ों में मैं पड़ जाऊं, तो फिर मैं कैसे झेलूं उस चीज़ को। बिकॉज मैरिज इट्स अ वेरी स्वीट, वेरी कमिट, यू कैन से इट्स ए, yes, obviously it's a legal commitment, it's a very beautiful connection, it's a very beautiful partnership, बट उस चीज़ को इतने ज़्यादा नेगेटिव बना दिया गया कि लोगों के अंदर डर पैदा हो गया। इस वजह से क्या कर रहा है कि लोग आजकल बहुत कैजुअल चीज़ों के साथ जुड़ रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, जैसा हो रहा है, जैसा चल रहा है, अच्छी बात है, मैं किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाऊंगी। तो इसमें क्या हो रहा है, दो चीज़ों सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है हर एक इंसान के अंदर। रिस्पॉन्सिबल ना होना, कोई रिलेशनशिप के लिए बहुत कैजुअली लेना, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, डेटिंग कर रही हूँ, बस एज ए फ्रेंड बना के रख रही हूँ, रिस्पॉन्सिबल नहीं लेना। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ आ रहा है कि बच्चा जनरेशन्स, बहुत सारे लोगों के अंदर मैंने ये चीज़ देखा है कि मैं मैरिज तो करूँगी बिकॉज ऑफ पार्टनर, बट मैं किड्स वगैरह मुझे नहीं चाहिए। तो सी, जो इंसान किड्स नहीं चाहिए होता है ना, दैट्स फॉर श्योर, मेरे से लीक के ले लो, उनके अंदर बहुत ज़्यादा नॉन कॉमिटल एनर्जी होता है, एंड साथ साथ दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। सेपो से बच्ची जो चीज़ होता है ना यार, बच्चे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो वो बच्चा नहीं चाह रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है नहीं, उनको ज़्यादा तरक्की नहीं चाहिए, उनको अपना कैरियर, उनको अपना अपना पड़े रहते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने ये चीज़ खुद के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, ये कोई यूनिवर्सल चीज़ नहीं है। मैंने ज़्यादातर देखा है ना, ये सारे लोग बहुत सेल्फिश एंड डिटैच होता है कि उनको अपना एक पार्टनर चाहिए जस्ट फॉर द नीड एंड सपोर्ट के लिए, और बाकी उनको उस तरीके का एक फैमिली वाला वाइब्स नहीं चाहिए होता है। तो क्योंकि ये सबके अलग अलग फंडा है, अलग अलग उनका पर्सनालिटी, चॉइस, माइंडसेट सबके ऊपर डिपेंड होता है। मैं एक ही सजेशंस आपको देना चाहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ लिसन केयरफुली। जब भी अपने पार्टनर को चूज़ कर रहे हो ना यार, चाहे जैसा भी है, चाहे बहुत सक्सेसफुल है, नहीं भी है, कुछ नहीं है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट आप ऐसे पार्टनर को चूज़ करना जो माइंडसेट जिनका थोड़ा ट्रेडिशनल हो, इंडियन वाला माइंडसेट हो, कि मैं किसी पार्टनर को चूज़ कर रही हूँ तो यही मेरा एकलौता इंसान है, पार्टनर को चूज़ कर लिया तो इसके बाद और कोई नहीं होने चाहिए, कि मेरे को समझने के लिए कोई और, फिर फ्रेंडशिप के लिए कोई और, फिर उसके बाद प्यार जताने के लिए कोई और। मतलब ये डिफरेंट 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 सेट चीज़ें हो गया, क्योंकि कुछ लोगों का थिंकिंग होता है कि एक इंसान के अंदर सब कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि आप क्रिएट ही नहीं कर सकते हो। ये इनका माइंडसेट बन गया, क्योंकि उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होता कि एक इंसान के अंदर देखने का नज़रिया ही नहीं होता, एक इंसान के अंदर हर चीज़ को
नहीं मिलता, दैट मीन्स उनके अंदर बहुत अनरियलिस्टिक एक एक्सपेक्टेशंस होता है। दैट्स वाई वो लोग ये इस सारी चीज़ों को करते हैं कि एक इंसान के अंदर हर एक चीज़ को नहीं मिल सकते, हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट मल्टीपल पार्टनर चाहिए। इट्स अ वेरी क्रीपी कॉन्सेप्ट जो भी लोग बिलीव करते हैं ये सारी चीज़ों में, क्योंकि मैं काफ़ी क्लाइंट कस्टमर्स के साथ डील करती हूँ, तो मैं लोगों का माइंड सेट को जानती हूँ काफ़ी अच्छे से। मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक ऑन एन एवरेज काइंड ऑफ। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि दो चीज़ों के ऊपर फोकस करके पार्टनर को चूज करना। एक तो है कि वो बंदा या बंदी जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो कि उनके अंदर ट्रेडिशनल माइंडसेट है, इफ दे बिलीव लाइक दे बिलीव इन मैरिज और नॉट, दे बिलीव इन किड्स हैविंग ए फैमिली, देयर ओन फैमिली। ये माइंडसेट जो है ना, ये बहुत, मैं मानती हूँ कि इसी माइंडसेट कहीं ना कहीं जिनके अंदर होता है वो लोग ज़्यादातर चीट नहीं करते। वो लोग थर्ड पार्टी चीज़ों में पड़ना, किसी की टूअर्ड चले जाना, पार्टनर होते हुए भी किसी और के साथ इन्वॉल्व होना, ये सारी चीज़ों में नहीं रहते, बिकॉज दे आर लिटरली वेरी फिक्स्ड माइंडसेट पीपल। और आप जब किसी के साथ आपका माइंडसेट आप फिक्स्ड नहीं है ना, स्टेबल नहीं है ना, आप खुद में खुद इंडिपेंडेंट नहीं है ना, तो आप एक रिश्ते को निभा नहीं सकते। मार्क माई वर्ड, आप एक रिश्ते को निभा नहीं सकते। खुद के अंदर उस चीज़ों को लेके क्लैरिटी होना, स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप एक रिश्ते को निभा सकते हो, तब जाके आप रिश्ते का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो, है ना। एंड दूसरी चीज़ मैं यही बोलूँगी कि जो पार्टनर बोलते हैं ना कि मेरे को किड्स नहीं चाहिए, उसके साथ मत जाना। मैं यही बोल रही हूँ, सिंपल सी फंडा है, बिल्कुल भी मत जाना। बहुत बहुत सारे मैंने इंडियन कपल होके बोल रहे हैं मेरे को किड्स नहीं चाहिए, उसका मतलब उसके अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ नहीं होता। एक ट्रू लवर्स को पहचानने का तरीका मैं बता देती हूँ। ट्रू लवर्स को पहचानने का तरीका ना दो तरीके का होता है। एक ट्रू लवर जो होता है ना, वो बहुत नेचुरल चीज़ हो जाए कि फ्लावर बहुत पसंद करते हैं, कि चाहे जैसे भी है इंसान, चाहे उनका नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी है, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा, एक ट्रू लवर्स के अंदर मैंने ये चीज़ देखा है कि वो बहुत पसंद करते हैं नेचुरल चीज़ों को। सेकंड है, नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी होता है, आर्टिफिशियल चीज़ें, सुपरफिशियल चीज़ों को पसंद नहीं करते। दूसरी चीज़ मैंने ये देखा है कि बच्चे बच्चे के साथ घुल मिल जाना, बच्चे को पसंद करना, या हर लोगों को अपना मतलब एक चाइल्ड केयर प्रोवाइड करना, इस सारी चीज़ों को आप नोटिस करना, देखना, फिर पहचान जाओगे कि एक इंसान कितने अच्छा मतलब कितने ट्रू हो सकता है। आपके साथ ट्रू है कि नहीं वो बात की बात है, मैंने इन जनरल बता रही हूँ कि एक इंसान को पहचानने का तौर तरीका। तो ये कुछ कुछ चीज़ें होता है जो मैंने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बता रही हूँ, तो ये चीज़ होता है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं, बहुत बातें कर लिया, क्योंकि मुझे आप भी लोग हैं जिनके साथ भी मैं बात करती हूँ। एंड मैं कभी ना कभी लाइव सेशंस में आऊँगी। उस दिन मैंने 7 बजे का रखा था, बट मैं नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ सम इलेक्ट्रिक इशू, लाइट का इशू था, तो इस वजह से मैं नहीं आ पा रही थी, कैंसिल करना पड़ा। एंड धीरे धीरे करके हम लोगों का फैमिली इंक्रीज हो रहा है, एंड माई टर्न इज़ दैट कि एटलीस्ट 10K to 50K हो जाए, देन इट्स रियली ए ह्यूज फैमिली 369 प्रेडिक्शंस आपका। एंड या चलिए देखते हैं, मैं रीडिंग का किस तरीके से रीडिंग करूँगी मैं बता देती हूँ। ये जो मैंने 4 टेरोट लिया है, इसमें 4 किंग है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो आपको पता ही है कि टेरोट में 4 किंग होता है, 4 क्वीन होता है, एक एम्परर एंड एम्प्रेस होता है। एम्प्रेस द किंग ऑफ किंग एंड सॉरी, एम्प्रेस इज द क्वीन ऑफ क्वीन एंड एम्परर इज द किंग ऑफ किंग, जिनके अंदर हर किंग का क्वालिटी होता है। तो मैंने एम्परर एंड एम्प्रेस को लिया नहीं है, अब मैं पर्टिकुलर बस किंग के टाइप से देखूंगी। सी इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग। अब मेल का थोड़ा सा कंप्लेन रहता है कि मैम आप बस फीमेल के लिए रीडिंग करते हो, मेल के लिए नहीं करते हो। ऐसा नहीं है। आप जो भी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ ना, मेल फीमेल डजेंट मैटर, एनर्जी इज एनर्जी। कोई भी रीडिंग, टेरर रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। तो मैं किंग के प्रोस्पेक्टिव से आप देखूंगी, नेक्स्ट टाइम मैं क्वीन प्रोस्पेक्टिव से भी बना दूंगी, कोई बात नहीं। किंग कार्ड मैंने आज लिया, मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ, तो इस चारों किंग में से मैं एक किंग को लूँगी, ठीक है। मतलब मैं इंट्यूटिवली पिक करूँगी, हर एक पाइल के लिए 2 पाइल ही मौजूद है आज, तो उनमें से जो भी किंग आएंगे उसका क्वालिटी कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर ज़रूर होगा, ठीक है।
एंड आफ्टर दैट मैं 3 कार्ड प्रेडिक्शंस करूंगी एनर्जी डेक से कि आप दोनों का कनेक्शंस किस तरीके से होगा, किस तरीके का अंडरस्टैंडिंग, किस तरीके का कार्मिक बॉन्ड होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। काफ़ी बात कर लिया मैंने 10 मिनट तक। एंड प्लीज़ मैं बोलूँगी इंट्रो को स्किप मत कीजिएगा, सुना कीजिएगा कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू वो रखती हूँ, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। मैं कमेंट पढ़ती हूँ, हर किसी का कमेंट पढ़ती हूँ, तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को आप सुनिए जो इंट्रो में मैं बोल रही हूँ। एंड कमेंट पे लिखिए, मैं कमेंट पे भी आपके साथ कन्वर्जेशंस करूँगी। आपको मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होना है, पर्सनली इन द सेंस आप मेल कर सकते हो, मेल पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं। प्रेडिक्शंस 369 प्रेडिक्शंस आपका जो मेल आईडी है उसमें आप मेल कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस बताऊँगी। एंड आपका रिलेशनशिप रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, रेमेडी भी चाहिए, तो विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कुछ मतलब कुछ भी, मैं आपको डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको बोलना, या मेरा जो भी आप स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से जानना चाहते तो मैं करूँगी, बट कोई रीडिंग नहीं। ऐसा 2-4 लोग था जिन्होंने कमेंट सेक्शंस पे जाके और मेल पे जाके क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, मैम मेरे को ये बता दो ये आएगा या नहीं वापस एक्स का साथ कुछ कुछ रिलेशन। देखो ऐसा मत करो, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल टेरोट कार्ड रीडर। हम फ्री का चीज़ नहीं कर सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दैट्स आर प्रोफेशंस। आप कोई भी प्रोफेशंस के साथ कनेक्ट होते हो, फ्री का काम थोड़ी ना करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपना कहीं ना कहीं प्रॉपर जो कंसल्टेशन चार्ज होता है आपको प्रोवाइड करनी होती है। मैंने आपको इस वजह से बोला कि कोई आपको रिलेशनशिप गाइड चाहिए, आपको रेमेडी चाहिए, उसलिए मैं फ्री में आपको बता सकती हूँ, बट नो रीडिंग, बिकॉज रीडिंग इट्स अ डिफरेंट थिंग्स। बिकॉज रीडिंग एक स्किल सेट होता है। आपको मैं अपने एनर्जी वेस्ट करके आपको मैं एनर्जी चैनलाइज करके आपको मैं गाइड करती हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं होता, हमें भी सीखना पड़ा है, हमें भी बहुत सारे इनर वर्क करना पड़ा है। हम चीज़ें पर्पसली लेते हैं कि ये एक डिवाइन पर्पस है, डिवाइन चीज़ है, बट इट्स ऑल्सो आर प्रोफेशंस, इट्स नॉट ऑलवेज द पैशंस, राइट। सो या चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। पिक्चर के थ्रू आप चूज करने की कोशिश कीजिएगा इंट्यूटिवली। बाकी आपको पिक्चर के थ्रू आप नहीं कर पा रहे हो तो डेट ऑफ बर्थ के थ्रू चूज करना है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय माय पाइल नंबर 1, जिन्होंने फर्स्ट वाले पिक्चर को चूज किया, या आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 20 के बीच में आता है, 1 से लेके 20 के बीच में। सो चलिए देखते हैं कि कौन आपका फ्यूचर स्पाउस होने वाला है। एंड देयर करेक्टराइटिक्स, फीचर, नेचर, सब कुछ हम देखेंगे, लाइक फिजिकल फीचर्स ओबियसली, लुक्स एंड अपीयरेंस, हर एक चीज़ों को हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने रीडिंग करने का तरीका बता देती हूँ। मैंने 4 किंग है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इंट्रो पे भी बताया था। तो 4 किंग में से मैं एक किंग को इंट्यूटिवली चूज़ करूँगी। एंड गाइस एक्चुअली मेरा बहुत पुराना डेक है, मैं इसी को यूज़ करती हूँ क्योंकि इसके साथ मेरा कनेक्शंस बड़ा ज़बरदस्त है, इस वजह से काफ़ी मतलब यहाँ पे पिक्चर वगैरह आप देख सकते हो हट गया है, तो इसमें जज मत करना मुझे। मैं एक्चुअली इस डेक के साथ काफ़ी कनेक्टेड हूँ, तो जब भी मैं इंट्यूटिव रीडिंग करती हूँ तो इसी को यूज़ करती हूँ, ठीक है। एंड सो मैं सबसे पहले 4 किंग में से एक किंग को पिक करने की कोशिश करूँगी। एंड आफ्टर दैट मैं और एनर्जी ओरेकल से आपका रीडिंग करूँगी, ठीक है। ये जो किंग को मैं पिक करूँगी, इसमें आपका मेन करेक्टर एंड नेचर आपके पर्सन्स का, पार्टनर का दिखाई देगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, प्लीज स्प्रिट गाइड, मुझे एक ही चाहिए। पाइल नंबर 1 पीपल के लिए कौन सा किंग आ रहा है जो उनका फ्यूचर स्पाउस होंगे। डेफिनेटली फॉर श्योर आपके पार्टनर के अंदर इस तरीके का क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो इस वाला लेते हैं। ओह वाओ, किंग ऑफ wands, किंग ऑफ wands।
सबसे पहले आपका जो भी पार्टनर होंगे, पाइल नंबर 1, ये पर्सन्स दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे। सबसे पहले चीज़ काफ़ी मॉडर्न है, मतलब क्या बोले, फिजिकल फीचर्स या लाइक अपियरेंस जैसे खुद को कैरी करके चलते हैं, हर एक चीज़ में आपको देखने को मिलेगा, चाहे मेल या फीमेल डजंट मैटर। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, बहुत बोल्ड लुक का होंगे, लाइक ये ऐसे बैठे हैं तो बैठे हैं ठीक है, बट कभी साथ सवर के निकल गए तो 50 लोग इसको देखेंगे, मतलब सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाएंगे। इसके अंदर मैजिशियंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगा, काफ़ी एक्टिव, काफ़ी एक्शंस ओरिएंटेड पर्सनालिटी है, बहुत लॉयल इंसान होंगे, क्योंकि ज़्यादातर इस तरीके का इंसान लॉयल नहीं होते, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होता। ये सबसे पहले इंसान के दिमाग में आता है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन, ह्यूमन हैव ए डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट टेंडेंसी। क्योंकि हम लोग के पास जब ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी होता है, चाहे पर्सनल लाइफ में चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, तो लोग एक्सप्लोर करने के बारे में सोचता है कि मैं ठीक है, चल मेरे पास है तो मैं 2 वक्त के लिए बात कर लेती हूँ, देख लेती हूँ, सुन लेती हूँ। बट इस पर्सन के अंदर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, पाइल नंबर 1, दिस पर्सन ही और सी इज़ वेरी लॉयल। उनको अपना स्टैंडर्ड चीज़ पसंद है, मेरे पास ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी है, इनका एक माइंडसेट है कि ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना करियर के लिए अच्छा होता है, ना कि लव लाइफ के लिए अच्छा होता है। बिकॉज लव लाइफ के लिए आप जितने ज़्यादा एक्सप्लोर करना शुरू करोगे, उतना आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि सी पर्सनल रिलेशनशिप अलग बात होता है, या एक आप नेटवर्किंग बना रहे हो, लोगों लोगों के साथ मिल के बात कर रहे हो, मतलब एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो, अलग बात है। बट किसी के साथ आप डेटिंग पर्पज से जा रहे हो, भी मल्टीपली चीज़ों के साथ डील कर रहे हो, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती, कहीं ना कहीं इनके करेक्टर ऐसा नहीं है। वैसे किंग ऑफ वांड्स इज ऑल्सो लॉयल पर्सनालिटी में देखा जाता है, और मेरे को वाइब्रेशंस भी उस तरीके का मिल रहा है कि ये ऐसा पसंद नहीं करते, क्योंकि इनका मानना है कि पार्टनर एक ही इंसान के अंदर हर चीज़ को ढूंढना, हर तरीके से कनेक्ट होना, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, हर तरीके से कनेक्शंस में कैसे बिल्ड करते हैं इनको बहुत अच्छे से पता है, बिकॉज मैजिशियंस एनर्जी है, एक ही इंसान के अंदर इनको चाहिए, और वो इंसान लॉयल होना बहुत ज़रूरी है इनके लिए। ये इंसान फालतू का किसी के साथ डील करना, बात करना, इवन बात करना भी पसंद नहीं करते, बात करना या लाइक घूम फिर लिया, ऐसे ही चले गए, बिल्कुल नो। ही और सी हैज़ ए वेरी हाई स्टैंडर्ड, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना, ये सब चीज़ों में नहीं करना, मेरे पास टाइम है ना है, मेरे पास ऑप्शन है, फिर भी मेरे को नहीं जाना, मतलब इनके अंदर इतना अच्छे एक माइंड सेट है, अच्छे एक, मैं कहूँगी तो लोग, काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि ये तो फिक्स्ड माइंड सेट है, नहीं, फिक्स्ड माइंड सेट नहीं है, इट्स ए स्टैंडर्ड माइंड सेट अकॉर्डिंग टू मी। बहुत अच्छा वाइब्रेशंस मिल रहा है, और इनका पर्सनालिटी, इनका इनका जो ड्रेसिंग सेंस होगा, खुद के कैरी करने का जो अंदाजा, प्रेजेंटेबल, बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल होंगे। डार्क कलर इनको पसंद आएगा, टी शर्ट पहना है या कुछ ऐसे इस तरीके का शर्ट वगैरह पहनी हुई है तो बहुत ब्राइट कलर इनको पहनना पसंद होगा, ठीक है। और ये पार्टनर को आप जब पहले बार देखोगे ना, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करोगे, आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर करेंगे, आपको लगेगा यार मैं तो ऐसे ही हूँ, और सामने वाले इतने ज़्यादा खुद को साथ संवर के रखते हैं, खुद को कितना केयर करके रखते हैं। पर नहीं, इस इंसान के लिए बस आपको आपके अंदर एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए एंड लॉयल्टी होनी चाहिए, दैट्स इट। बाकी तो अट्रैक्शन से ये वो तो अपने आप से क्रिएट हो जाता है। इट्स नेवर बी डिपेंड ऑन योर लुक्स अपीयरेंस, नेवर बी डिपेंड ऑन दैट हाउ प्रेजेंटेबल एंड हाउ ब्यूटीफुल यू आर, राइट। ये सब चीज़ मैटर नहीं करता, क्योंकि अट्रैक्शन से किसी के टुवर्ड जाना या इंक्लाइनेशंस होना, ये बहुत नेचुरल एंड बहुत ज़्यादा लाइक क्या कहते हैं, ये एक इनर चीज़ होता है, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मेरे हिसाब से बहुत नेचुरल इंक्लाइनेशन से होता है। एंड साथ साथ कुछ लोगों के लिए डेस्टाइन चीज़ें भी होता है कि जो हो जाता है बस, मतलब इन द सेंस कि बहुत सारे आपने कपल्स को देखा होगा, वाइट एंड ब्लैक कपल, आई एम नॉट जजिंग एनी पीपल, होता है। आप देखोगे, मतलब इंस्टा स्टोरी वगैरह में आता है, न्यूज़ वगैरह में भी, आप चैनल वगैरह में भी देख सकते हैं यूट्यूब में, कि कोई ब्लैक एंड वाइट कपल्स ऐसे रेसिज्म में आ जाता है वो चीज़। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ चीज़ें ऐसे भी है मतलब
या ओबियसली एक इंसान के लिए ये बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक होता है कि भाई ऐसे भी होता है, क्योंकि आजकल का लोग बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा अपने चेक लिस्ट होता है कि या मेरे इंसान को ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, नहीं तो मैं उनके ऊपर एफर्ट नहीं डालूंगी, जाना ही नहीं है, करना ही नहीं है, ऐसा होता है। पर आप एक वक्त बैठ के सोचना कि उस तरीके का रिलेशनशिप कैसा होता है जो बिल्कुल डिफरेंट कास्ट है, बिल्कुल डिफरेंट दिखने में, बिल्कुल डिफरेंट नेचर, कोई आपस में कोई ये नहीं है, मतलब रियलिटी में, बाहरी दुनिया में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में ये पर्सन्स अपने खुद को इस तरीके से रखते हैं क्योंकि ये पसंद करते हैं, इसका वीनस काफ़ी स्ट्रांग है, बट ये इंटरनली बिल्कुल डिफरेंट है। इनको इस तरीके का झकमक चीज़ें नहीं पसंद, अंदर से बहुत कूल है, अंदर से बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियस है कि मेरे इंसान बहुत सिंपल हो, अपने आप में करे खाए रहे, मुझे उसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बस मेरा साथ निभाए, जैसे एज ए पार्टनर को होने चाहिए, एज ए लवर्स पार्टनर को, एज ए लाइक हस्बैंड एंड वाइफ जिसको हम पार्टनर कहते हैं, बिजनेस पार्टनर नहीं। तो उस पार्टनरशिप में क्या होता है, उस पार्टनरशिप में होता है कि एक दूसरे को मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर तरीके से सपोर्ट करना, हर अप्स एंड डाउन्स में साथ निभाना, कभी कोई चीज़ों में जज ना करना, उसको समझना, उसको एक्सेप्ट करना, ये सारी चीज़ एक पार्टनर के अंदर तो होता ही है, यही तो होता है पार्टनरशिप, जो लवर्स पार्टनरशिप होता है या मैरिज प्रॉस्पेक्टिव से। तो ये इस चीज़ को राइट रहे, इनको ऐसा नहीं है कि मेरे वाइफ को, मेरे हस्बैंड को लाइक बहुत तरक्की करनी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने चाहिए, उनको मतलब बहुत कुछ आने चाहिए, सीखने चाहिए, सिखाने, ऐसा कुछ नहीं है। इनके लिए तीन चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, लॉयल्टी, ह्यूमैनिटी, रिस्पेक्ट, दैट्स इट। ऐसा है कोई पार्टनर अपना लो, सीधी बात है। और बात जो इनिशियल स्टेज का मैं देख पा रही हूँ, पाइल नंबर 1, ये पर्सन्स आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड होंगे। अट्रैक्टेड इन द सेंस नॉट इन अ फिजिकल वे, अट्रैक्शंस इज डिफरेंट थिंग्स। अट्रैक्शंस इन द सेंस आपका ऑरा उनका ऑरा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा। जब आप पहले दफ़ा मिलोगे ना, आपको लगेगा अरे इसके पर्सन्स की टूवर्ड में खींचा चला आ रही हूँ, इस तरीके से आपको फील होगा। इट्स नॉट इन ए फिजिकल वे। लोगों को लगता है ना अट्रैक्शंस मीन्स कि हमें उसको फिजिकली अट्रैक्ट, नो, अट्रैक्शंस इज नॉट फिजिकल टाइप, अट्रैक्शंस इज नॉट ए टेंजिबल थिंग्स। अट्रैक्शंस का मतलब होता है कि मैं मानती हूँ इस चीज़ों को, क्योंकि साइकोलॉजी में अट्रैक्शंस का मतलब होता है कि आप दोनों का ऑरा कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, कहीं ना कहीं आप जैसे होता है ना, मैग्नेट मैग्नेट के साथ ही तो कनेक्ट होता है, मैग्नेट पानी के साथ तो कनेक्ट नहीं होता ना, मैग्नेट पानी के साथ तो टच नहीं करता या खींचता नहीं है। तो इसके साथ ऐसा है कि आप दोनों का ऑरा सेम हो सकता है, ऑरा का कलर, तो आपको पहले दफ़ा में लगेगा यार इनके साथ तो कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी ज़रूर होगा, क्योंकि अट्रैक्शंस उन्हीं में ही होता है जिनका ऑरा कहीं ना कहीं सेम होता है। ये मैं स्पिरिचुअल वे में आपको बता रही हूँ, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। और एक रिलेशनशिप का स्टेजेस बताऊँ, फर्स्ट स्टेज आता है लास्ट फुल स्टेज, लास्ट फुल इन द सेंस कि फिजिकली मेरे को किसी को अच्छा लग रहा है। सेकंड में आता है अट्रैक्शंस, बट लोगों को लगता है कि मैं पहले से ही इनसे अट्रैक्ट हूँ, नहीं, अट्रैक्शंस किसी को होता नहीं है इतने जल्दी। इनिशियली हो सकता है कि आप थोड़ा क्रैश ब्रश खा रहे हो, क्रैश इन द सेंस एक अनकंफर्टेबल फीलिंग्स, एक इन्फैचुएशंस, वो वही पहले स्टेज में ही आता है, लाइक लास्ट फुल स्टेज कहते हैं, एंड इट्स नॉट ए हेल्दी स्टेज। सेकंड में आता है आपका अट्रैक्शंस, थर्ड पॉइंट में आता है आपका अटैचमेंट, किसी के साथ अटैच्ड हो चुके हो इमोशनली, एंड फोर्थ में आता है लाभ स्टेज। लाभ बहुत सारे मेल फीमेल के लिए होता है कि तुरंत वो अटैचमेंट पे आ जाता है, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन कार्मा, इट्स डिपेंड ऑन डेस्टाइंड थिंग्स, डेस्टिनी। इस वजह से वो क्या करते हैं कि वो तुरंत अटैचमेंट पे आ जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पहचानते हैं कि यार ये मेरा पार्टनर हो सकता है, मतलब पास्ट लाइफ से उनका कुछ हिस्ट्री वगैरह रह सकता है, क्योंकि जो लोग मैरिज बंधन में जुड़ता है उनका पास्ट लाइफ का सीन रहता ही है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, नॉट ऑल द केसेस, क्योंकि कुछ कुछ लोग होता है कि जो अपने इस लाइफ टाइम पे भी कुछ पार्टनर को ऐड कर देते हैं अपने बेवकूफ़ी की वजह से, बट होता नहीं है, क्योंकि एक अपने जो पास्ट लाइफ का पार्टनर होता है ना यार, उसको तुम एक दफ़ा देख के पहचान जाओगे कि यार इसके साथ तो मेरा कुछ नाता है, इस तरीके का एक फीलिंग्स आता ही है। और आपको दिमाग में मैं एक स्पिरिचुअल फैक्ट बताऊंगी, पाइल नंबर 1, जिनके साथ आपका मैरिज पास्ट लाइफ में हो चुका है, स्पेशली फॉर द मेल पर्सन्स के लिए ये होता है कि वो तुरंत अपने पार्टनर को पहचानते हैं और उसके दिमाग पे ऑटोमेटिकली मैरिज पर्सपेक्टिव आता ही है कि इसके साथ मैं मैरिज में जुड़ सकती हूँ। ऐसा नहीं कि टाइम पास
या थोड़ा बात कर लेते हैं या फ्रेंड फ्रेंड खेलते हैं, ऐसा नहीं है। वो उनके दिमाग पे चाहे वो चीज़ों को एक्सप्रेस करे ना करे, मेल पार्टनर के लिए ज़रूर होता है। देखते ही उसको मैरिज की याद आते हैं कि मैं इसके साथ मैं जुड़ सकती हूँ या इसको मैरिज पर्सपेक्टिव से ले सकती हूँ मैं। फीमेल के लिए थोड़ा सा टफ होता है बिकॉज फीमेल इज़ मोर इमोशनल एंड मोर केयरिंग, क्योंकि मेल पर्सन्स को जेन्युइनली किसी से प्यार होता है तो हो जाता है, एक ही इंसान से होता है। फीमेल के लिए थोड़ा टफ इस वजह से है क्योंकि वो कन्फ्यूजन्स पे रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा इमोशनल होता है, उसको समझ नहीं आता चीज़ों का। उसको लगता है कि इससे भी प्यार है उससे भी प्यार है। ये सही बात है, मैं एक फ़ीमेल होकर भी कह रही हूँ, बिकॉज ऑल फीमेल आर नॉट द स्ट्रॉन्ग माइंडेड, क्योंकि ऑल सारे फीमेल के मोस्ट ऑफ द फीमेल बहुत ज़्यादा मतलब करते हैं चीज़ों को लेके। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ठीक है। या सो दैट्स ऑल, मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। पायल नंबर 1 बहुत खूबसूरत इंसान है भाई, आप लोग लकी हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, मैं 3 कार्ड लेती हूँ कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस के लिए। ओके पायल नंबर 1, ओह यू पीपल आर टू मच एक्साइटेड, काफ़ी एक्साइटेड हो। मैं अपने रीडिंग में कोशिश करती हूँ कि बस एनर्जी चैनलाइज ना करूँ, उसके साथ साथ काफ़ी कुछ ऐसा इंफॉर्मेटिव चीज़ें दूँ जो आपको सीखने को भी मिले, आपको समझने के लिए मिले। और डिसीट का कार्ड है, जर्नी का कार्ड है। ये आपको ना पहले पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ, आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सन्स जैसे मैंने बोला इनका ट्रस्ट इशू तो नहीं कह सकते। वाओ ग्रेट, एंजल ऑफ द स्ट्रेंथ एनर्जी है, इन एंड यांग का एक्शंस का कार्ड है, सोलमेट्स कार्ड आ गया, ठीक है। तो बेसिकली देखो, ये आपको पहले पहले ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि आप कहीं ना कहीं रेडी नहीं हो, या उनके पावर एंड एनर्जी को देख के आप डर रहे हो, इनसिक्योर फील कर रहे हो। तो ये थोड़ा डिसीट एनर्जी में रहेंगे, इन्हें पॉजिटिव हुई। डिसीट का मतलब ऑल टाइम धोखेबाजी नहीं होते, डिसीट मैं उसको पॉजिटिवली लूँ, क्योंकि हर एक टर्म का, हर एक टर्मिनोलॉजी का इन इंग्लिश में या इन जनरल में आप पकड़ लो तो 2 मीनिंग होता है, आप किस सेंस में ले रहे हो डिपेंड करता है। यहाँ पे डिसीट का मतलब मुझे धोखेबाजी नहीं दिख रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग एनर्जी पिक नहीं हो रहा है। डिसीट का मतलब होता है अपने ट्रू सेल्फ को ना बोलना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या मैं इस तरीके से सोच विचार रखती हूँ, थोड़ा एक्सप्रेस करने में टाइम लेंगे। ये सब कुछ इसको क्लैरिटी है कि आपको ही चाहिए, आपको साथ आगे बढ़ना है, इमोशनली कनेक्ट है, काफ़ी अट्रैक्शंस फील करते हैं, काफ़ी इंक्लाइनेशन है आपके टुवर्ड। इंक्लाइनेशन इज ए वेरी नेचुरल थिंग्स, कि मैं किसी के टुवर्ड इंक्लाइनेशंस क्यों फील कर रही हूँ उसके पीछे कारण नहीं होता। सॉरी गाइस। सो कहीं ना कहीं ये आपको नहीं बताएंगे, अपने ट्रू सेल्फ को छुपा कर रखेंगे। इनको लगेगा कि मुझे थोड़ा टाइम लेने चाहिए, बिकॉज इनको पता है कि आप किस तरीके का इंसान हो, क्या आपका लिमिटेशंस है। ही और सी कम्प्लीटली बिलीव इन यू, ही और सी कम्प्लीटली नो यू, आपका लिमिटेशंस क्या है, आप कितने चीज़ों को मतलब पूरी तरीके से जजमेंटल एनर्जी में नहीं रहेंगे। बट इस वजह से नहीं बोलेंगे क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक सेल्फ लव की कमी होगा। तो ये पर्सन्स आपको सिखाएंगे कि खुद खुद के अंदर एक हेल्दी एंड सेल्फ लव एनर्जी को कैसे रखने चाहिए, विथ ए वेरी ग्राउंडेड एंड स्टेबल एनर्जी को कैसे क्रिएट करते हैं। क्योंकि अदरवाइज सी, एक पर्सन इनसिक्योर है और एक बिल्कुल घोड़े पे सवार है, तो फिर वो कहाँ से चलेगा। चीज़ें दो तरफा तब बनता है जब मतलब बहुत सॉफ्ट वे में या स्मूथिंग वे में तब चलता है जब आप दोनों इंसान इंडिपेंडेंट हो, दोनों हर चीज़ को समझते हो। एज डजेंट मैटर, मार्क माई वर्ड, एज यहाँ पे कोई फैक्टर काम नहीं करता। 50 साल की उम्र पे भी उसको कुछ नहीं आता, बुढ़े इंसान को भी मतलब 50 हो चुके फिर भी उनको ज़िंदगी के बारे में नहीं पता, पर्पस के बारे में नहीं पता। बट एक 20 साल के बच्चे को भी पता है कि एक ज़िंदगी क्या होता है, किस तरीके से निभाया जाता है। इट्स नेवर बी द लाइक रिलेटेड टू द एज बेसिकली। तो यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ, तो इनको लगेगा कि आपको थोड़ा टाइम देने चाहिए, तब जाके आप क्या पता खुद में एक सुधार लेके आ जाओ, फिर आप दोनों का एक सेम पेज में आ जाओ। बिकॉज जब भी आप दोनों मिलोगे ना, तो मुझे लगेगा कहीं ना कहीं
ये आपको नहीं बताएंगे, बिल्कुल छुप के रहेंगे, आपको तब समझ नहीं आएगा यार मेरे को क्यों नहीं बता रहा है, या मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, या ये इंसान अच्छा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिसीट है। और आप कहीं ना कहीं एक ईगो साइड में रहोगे, तब जाके आपका एक अवेकनिंग होगा कि नहीं, आई हैव टू बी मोर independent in my energy, I have to be stay in my power, and as well I have to be in a self love। जब भी अभी सेल्फ लव वाले एनर्जी आ जाता है ना, तो उसमें आपका हर एक चीज़ क्लियर हो जाता है। तो उसमें आप कोई पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हो सामने वालों से, या लाइक आपका कोई चेक लिस्ट नहीं होता कि ऐसा ऐसा होने चाहिए, इस तरीके से निभाने चाहिए। जज नहीं करते हो बिल्कुल, उस इंसान की फ्लॉज को आप एक्सेप्ट करते हो कि जैसे भी है बस ठीक है, आप उसमें अलाइंड हो जाते हो। क्योंकि नो बॉडी इज परफेक्ट, आप अपने चेक लिस्ट में बिठा करके रखोगे, होगा नहीं, वो चीज़ अलग है। एक दो इंडिपेंडेंट स्टेबल इंसान ही एक हेल्दी रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं, एंड दे फील द सोलमेट्स बॉन्ड विथ ईच अदर, अदरवाइज नहीं होते। आप सोलमेट्स आपको दिया भी जाएगा तब भी आपको लगेगा यार ये तो कार्मिक है। सिंपल सी बात है, इट्स एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन यू। आप किस तरीके से परस्यू करते हो, आपका अंदर क्या किस तरीके का एनर्जी है, कैसे आप देख रहे हो दुनिया को, देखने का आपका नज़रिया क्या है, तो उस तरीके से आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बदलाव होगा। एक एवकनिंग वाला स्टेज दिखाई दे रहा है, जर्नी आप दोनों के बीच में एक 2 साल का एक जर्नी रहेगा। आफ्टर दैट आप दोनों के बीच में मैरिज होगा। मैरिज कब तक हो जाएगा मैं देख लेती हूँ। मैरिज तो होगा क्योंकि मैरिज रीडिंग है, रिलेशनशिप में भी आओगे, ठीक है। पहला नंबर 1, 2 साल तो लगेगा कम से कम। जब भी इनके साथ मुलाकात होगा तो 2 साल के अंदर, मतलब 2 साल की बात, मैक्सिमम 2 साल, उसके अंदर आपका शादी हो जाएगा। अगेन द एक्शंस कार्ड, वेट 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 वेट, देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच का बॉन्डिंग कैसा रहेगा, बॉन्डिंग किस तरीके से रहेगा। पहला नंबर 1, oh my goodness, look at this energy, I love this card, केयरिंग कनेक्शन। और क्या चाहिए आपको? प्यार तो डेफिनेटली होगा, मतलब एक कनेक्शंस, एक रिलेशनशिप में जो कुछ होने चाहिए ना, सब कुछ होगा, सब कुछ रहेगा। एक ट्रू लव को आप एक्सपीरियंस करोगे इनके साथ। कॉन्ट्रैक्ट का एनर्जी है, तो यस, मैरिज का जो मैंने एनर्जी बताया ना, आप विद इन 2 ईयर्स के अंदर आपका होगा। उससे पहले आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रिपेयर किया जाएगा। इसी पर्सन्स आने का मैं पर्पस बता देती हूँ, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप बेसिकली जो पार्टनर होता है ना, अपना पार्टनर हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो उनके साथ आपका क्या बॉन्ड होगा मैं आपको बता देती हूँ। उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट यही रहेगा कि आपको सेल्फ लव में डालना, और आप उनको क्या सिखाओगे, आप उनको बेसिकली सिखाओगे कि दैट कोई भी रिलेशनशिप में कैसे पेशेंस के साथ डील करते हैं। क्योंकि ये पर्सन थोड़ा इम्पेशेंस होगा अपनी चीज़ों को लेके, कि कामों को लेके बहुत इम्पेशेंस होंगे। तो कभी कभार हो सकता है कि रेस्टलेस फील करें। 8 नंबर वाले हो सकता है, 4 नंबर वाले, 1 नंबर वाले हो सकते हैं ये पर्सन्स। तो थोड़ा रेस्टलेस एनर्जी रहेगा, तो ये ग्राउंडेड होना सीखेंगे। आप सेल्फ लव पे आओगे, ये ग्राउंडेड होना सीखेंगे, ठीक है। सो या 25 नंबर 25 कहीं तरीके से कनेक्ट हो सकता है कि 25 एज में जाके आप इनके साथ आपका मुलाकात हो। 14 to 6 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1, दैट्स योर रीडिंग, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओम गण गणपति नमो, थैंक यू। नंबर 2, सो जिन्होंने सेकंड वाले पाइल को चूज़ किया और आपका डेट ऑफ बर्थ 21 से लेके 31 के बीच में है, चलिए देखते हैं कि आपका फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाला है। आपका हस्बैंड, वाइफ, आप पहले लाइक फर्स्ट मैरिज की तौर से देख रहे हो, या आप सेकंड मैरिज की तौर से, लाइक आप एज ए आपको पार्टनर चाहिए। तो फिर हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट कौन पर्सन आपकी टुवर्ड आ रहा है। तो मेरा आज का रीडिंग करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मैं एनर्जी ओरेकल से लास्ट 3 कार्ड पिक कर लूँगी कि आप दोनों का लाइक क्या कुछ इंपॉर्टेंट्स इवेंट रहेंगे आपकी रिलेशनशिप में, लव हो गया, अरेंज, एंड कितने दिनों के अंदर मैरिज हो जाएगा इनसे मुलाकात होने की बात। एंड ये थोड़ा डिफरेंट मैंने इसलिए बोला, इसमें ना 4 किंग है, ठीक है, आप देख सकते हो।
इसमें एक किंग को मैं पिक करूँगी एंड कहीं ना कहीं उस किंग का जो करेक्टरिस्टिक से जो भी मुझे एनर्जेटिकली पिक होगा वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर ज़रूर होगा। ओके, पाइल नंबर 2। सो चलिए देखते हैं, इस कार्ड को इधर रख देती हूँ। पाइल नंबर 2, सुप्रीम स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड मी। पाइल नंबर 2 के लिए किस तरीके का पार्टनर आने वाला है उनके टुवर्ड, या शादी वगैरह होने वाले हैं, देख लेते हैं। हो सकता है, मुझे लगता है कि पाइल नंबर 2 आप ना मैरिज के लिए नहीं देख रहे हो। आपको लगता है कि मैं अभी के लिए तो मैं सेटल डाउन होना नहीं चाह रही हूँ, अभी मुझे एक पार्टनर चाहिए, कमिटेड रिलेशनशिप में आना है। बड़ी अच्छी बात है, बट उसको मैरिज में लेके जाना ज़रूरी है। इंडियन वालों के लिए एक माइंडसेट रहना ज़रूरी है। ओके ओके, सो दिस वन कार्ड, ओके, मैं ये ले रही हूँ, किंग ऑफ सोर्ड। ये तो पक्का गवर्नमेंट वाला होगा, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी इनके पास ज़रूर होंगे। पाइल नंबर 2, सरकारी नौकरी सुन के कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं वाह मेरा तो लक लग गया फिर। ऐसा कुछ नहीं है, हर एक प्रोफेशंस इम्पॉर्टेंस है, हर एक प्रोफेशंस का अपना फाइनल एक क्या कहते हैं डेस्टिनी होता है, अपने आप में ही डिफरेंट है। किसी का बिजनेस है, किसी का कॉरपोरेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब भी सेम होता है, बट वही चीज़ है कि गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी आपको फैसिलिटीज़ मिल जाता है, काफ़ी कुछ आपको इतना ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप पहले दफ़ा हो जाए, बट बहुत सारे डिपार्टमेंट पे होता है कि आपको काफ़ी मेहनत करना होता है। तो ये मैं, चलो कोई बात नहीं। सो पाइल नंबर 2, सबसे पहले पर्सन्स होंगे, मैं इसका प्रोफेशंस बता देती हूँ। लॉ जस्टिस सिस्टम से हो सकता है, लॉयर हो सकता है, अदरवाइज ये पर्सन बिजनेस पर्सनालिटी भी होने का चांसेस है, जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठूंगी, 1-2 मिनट इधर उधर नहीं होने चाहिए। 9 बजे सोना है तो सोना है, 10 बजे खाना है तो खाना है। इतने ज़्यादा डिसिप्लिन ओरिएंटेड पर्सनालिटी है। सेकंड, इनका प्रोफेशंस हो सकता है कि आईएएस आईपीएस आईएएस प्रोफेशन से हो, काफ़ी हाई लेवल का हायर अथॉरिटी फिगर मुझे नज़र आता है इनका। इंटेलिजेंस काफ़ी बहुत होंगी, दिमाग का काफ़ी तेज है, एंड इनके अंदर इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल, इतना साइकोलॉजिकल नॉलेज है कि आप इसको हरा नहीं सकते। बट ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव करते हैं कि स्पिरिचुअल लाइक कि सबसे ऊपर जो चीज़ आता है, आप अपने प्रैक्टिकल या थियोरिटिकल चीज़ों को देके काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हो, बट कुछ मिस्टिकल चीज़ें जो आप अपने दिमाग लगा के सॉल्व नहीं कर सकते, अपने इंट्यूशंस के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस पर्सन दो चीज़ों में बिलीव करते, पर ज़्यादातर ये दिमाग लगाना प्रेफर करते, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिकल मिजाज का पर्सनालिटी है, रियलिस्टिक है, करेक्टर वाइज बहुत स्ट्रांग होंगे। इनको पार्टनर चाहिए तो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का पार्टनर चाहिए। हाई स्टैंडर्ड इन द सेंस कि पढ़े लिखे होने चाहिए, अच्छे घरों से होने चाहिए, मतलब बहुत ट्रेडिशनल माइंडसेट होंगे इनका। पापा बनना है, मामा बनना है इनको, मतलब हर किसी का ख्याल रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। इनके साथ ऐसे छोटे क्या कहते हैं मामा तुतू करने वाला इंसान नहीं चलेंगे, इनका पर्सनालिटी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एक टेरोट में किंग ऑफ सोर्ट्स ऐसा एक लौता किंग होता है जिनके साथ मैच करना एनर्जी सिर्फ क्वीन ऑफ सोर्ट्स ही कर पाता है, और कोई क्वीन नहीं कर पाता। आप किंग ऑफ वांड्स के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के दे दो फिर भी वो पैचअप हो जाएंगे। कोई भी किंग के साथ कोई भी क्वीन दे दो हो जाता है, बट किंग ऑफ सोर्ट्स के साथ क्वीन ऑफ सोर्ट्स ही चलता है, क्योंकि इनका एनर्जी और इतना स्ट्रांग होता है ना, तो कोई इसको पैचअप नहीं है। एक प्रकार का सिग्मा मेल आप मान लो, ठीक है, मेल या फीमेल, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो ज़रूर है। ये क्या कहते हैं इंडियन कोई सर्विसेज के साथ कनेक्ट होंगे, आईएएस आईपीएस, और क्या कहते हैं इसको, फॉरेन का वाइब्स ज़्यादा नहीं आ रहा है, बट फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट आईएफएस एफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के साथ ये काफ़ी कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा करते हैं, यहाँ पे बार्ड्स आपको दिखाई दे रहा है, फ्लाइट पे जाना ही प्रेफर करते हैं क्योंकि हाई स्टैंडर्ड पीपल है ये। लाइक इनका पसंद हो सकता है, इनकी लव लाइफ में ये बाई बर्थ सिंगल है, मार्क माई वर्ड। ये रिलेशनशिप में जाना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि रिलेशनशिप इनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब लाभ वे में बता रही हूँ मैं,
वैसे तो ये काफ़ी इसका कनेक्टिविटी रहेगा, लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, नेटवर्किंग, सब कुछ रहेगा इनका। बट जब बारी आती है लव लाइफ का, इसको टाइम पास करना, बेवकूफ़ी चीज़ें करना, हुकअप कल्चर, घूम गया फिर लिया, ये सब चीज़ों में ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दिस पर्सन हैज़ ए वेरी हाई स्टैंडर्ड। इनको जैसे मैंने बोला पसंद है तो बहुत ट्रेडिशनल बंदा चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करे, कल्चर से प्यार है और पढ़े लिखे हैं, मतलब अच्छे सोच विचार वाले इंसान, तो इनको इस तरीके का पसंद आता है। और ये है भी इस तरीके का, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही अलग अंदाज का पर्सन हूँ और मेरा स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है, तो ऐसा नहीं है। ये जिस तरीके का है उसको उस तरीके का चाहिए, सिंपल बात। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, बातूनी बहुत होंगे, कम्युनिकेटिव है, 1 मिनट पे 500 बातें कर लेंगे, इस तरीके का है, इतने ज़्यादा मतलब बातूनी टाइप का है ये इंसान। बाकी इंजीनियर होने का भी चांसेस है, लैपटॉप वगैरह से काम इनका चलते रहता है, इस तरीके का आईटी फील्ड से भी होने का चांसेस है। ठीक है, ये जैसे मैंने बोला ये अभी सिंगल एनर्जी में बैठे हुए हैं ये पर्सनालिटी। एंड इनको मैंने बोला ना, इनका कोई रिलेशनशिप मुझे नज़र नहीं आ रहा है और पिक नहीं हो रहा है एनर्जी। कभी कोई एक्स विक्स के साथ डील करना, रिलेशनशिप नहीं है, अपने काम, फैमिली, फ्रेंड, कभी कुछ चीज़ें किसी को पसंद आ गया तो फिर ये आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि इनको लगता है कि मैं रेडी नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, या मेरा अभी उस समय नहीं है, या कुछ ना कुछ कारण की वजह से इसका रिलेशनशिप नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये डायरेक्ट किसी को डायरेक्ट मतलब डेट करेंगे और उसी के साथ जुड़ेंगे ये, एंड मतलब मैरिज प्रोस्पेक्टिव से जुड़ेंगे। क्योंकि इनका हो सकता है डेस्टिनी इस तरीके से है, कुछ कुछ लोगों का होता है कि उसका कभी कुछ रिलेशनशिप रहता नहीं है, फाइनल उसका फ्यूचर स्पाउस के साथ ही एक रिलेशनशिप बन के वो शादी करते हैं, मतलब डिपेंड ऑन द डेस्टिनी एंड कार्मा। होता है, बहुत सारे लोगों के लिए होता है। आपको सुनने में लग सकता है अरे ऐसे भी होता है क्या, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। हर चीज़ दुनिया में खराबी थोड़ी है, अच्छी चीज़ भी है, पॉजिटिव चीज़ें भी है। So pile number 2, let me check the 3 of energy from the oracle deck. Let's check. Indecisions. Okay, number 8. Blossoming abundance, number 3. स्ट्रैटेजी, मैंने ऑलरेडी बताया कि ये काफ़ी प्रैक्टिकल मेजर, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्लॉटिंग, मतलब ऑल द टाइम इज़ लाइक ए लैपटॉप में काम करना, पैसा, मनी रिलेटेड चीज़ें, फाइनेंस डिपार्टमेंट से हो सकता है, फाइनेंस एडवाइज़र, डायरेक्टर, मैनेजर, इस तरीके का रोल में हो सकता है। आई नीड टू क्लैरिफाई द इंडिसीशंस एनर्जी। ओके, क्या यहाँ पे इंडिसीशन शो कर रहा है पाइल नंबर 2 के लिए? स्प्लिट कर प्लीज़ बताइए इंडिसीशंस का कार्ड क्यों है? एप्रिसिएशन। सबसे पहली बात, ये आपका अरेंज मैरिज होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 2 अरेंज का ही ज़्यादा वाइब्स आ रहा है, और ये पार्टनर आपको डेफिनेटली कदर करेंगे, आपको हर तरीके का मेटेरियलिस्टिक चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा मैंने जैसे बोला ये इमोशनल्स पर्सन नहीं है, इमोशनली कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्शंस मुझे नहीं दिखता। इन जनरल आप दोनों का इंटेलेक्ट मैच, अंडरस्टैंडिंग, लॉयलिटी, ये बढ़िया पक्का तरीके से रहेंगे। बट हमेशा के लिए आपको रिस्पेक्ट करेंगे। आपकी रिलेशनशिप में कुछ रहे ना रहे, इमोशंस, प्यार, पैशंस, कुछ भी ये सब ना भी रहे, फिर भी मैं बोलूँगी कि रिस्पेक्ट 100% आप इनसे मिलेंगे आपको। और ये कभी आपको ना मतलब माइंड गेम्स, मैनिपुलेशंस आपके साथ नहीं करेंगे, बट इन जनरल ये हो सकता है कि काफ़ी मैनिपुलेटिव है, ठीक है, अपने कामों के लिए, बट आपके लिए नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको ऑल टाइम में स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करेंगे कि मैं ऐसे हूँ, मेरे को इस तरीके का चीज़ चाहिए, और हम दोनों इस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आपको जो जो भी चीज़ चाहिए मैरिज के लिए, आपका हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, घूमना फिरना, आपको हर जगह लेके जाना, दिल से करेंगे ये आपके लिए। ऐसा नहीं कि मेरे को, मैं उनके हस्बैंड हूँ, वाइफ हूँ, तो मुझे करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है, बोझ जैसा नहीं है, बार्डन नहीं है। चीज़ें करेंगे तो दिल से करेंगे इंसान, बस थोड़ा इमोशनल साइड में डिटैच रहेंगे, क्योंकि इनका कोई पास्ट इशू मैं नहीं बोल सकती हूँ, ये इस तरीके का पर्सनालिटी है, ठीक है। धीरे धीरे करके आपका बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, आपको अपना मतलब एक इम्पॉर्टेंट पर्सन, एक प्रायोरिटी में रखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर इस तरीके का पर्सनालिटी ना अपने आप में रहते हैं,
अपने नीड्स को लेके, अपने बेनिफिट्स को लेके ज़्यादा सोचते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड पर्सनालिटी होता है। बट ये एज ए पार्टनर मैं एक बात कह सकती हूँ, आपके लिए बहुत सही रहेगा एज ए पार्टनर, क्योंकि ये पार्टनर बस कामों पे ही अपने ध्यान देता है, इधर उधर की चीज़ों में नहीं। बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होता है, मार्क माई वर्ड। बाकी 3 किंग से ना, किंग ऑफ सोर्ड्स इज वेरी डिफरेंट किंग, मतलब सिग्मा टाइप ऑफ किंग जैसे बोल रही हूँ। और ये कोशिश करेंगे कि आपको हर तरीके का हैप्पीनेस दे, मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस। कभी कुछ आपके लिए गिफ्ट, इसका लव लैंग्वेज में बता देती हूँ, इसका लव लैंग्वेज रहेगा गिफ्ट, गिफ्टिंग। आपको कुछ गिफ्ट दे दिया पैक करके, आपको कुछ मतलब एकदम से लेके आ गए, बहुत मतलब काफ़ी हाई लेवल का सोच विचार इनका दिमाग पे रहता है, हाई थिंकिंग आप कह सकते हो। इसको छोटा मोटा नहीं कि मैं कुछ फूल खरीद के, कपड़े खरीद के दे रही हूँ, इसको देना है तो बहुत बढ़िया तरीके से बड़े चीज़ों में देनी है, क्योंकि ये इंसान इस तरीके का है, बट दिल से बड़ा अच्छा इंसान है। मतलब इनके अंदर कोई इविल एनर्जी, मैं नहीं कहूँगी इविल एनर्जी नहीं है कि भाई इसको होल्ड करके रखना है, इसको मैनिपुलेट वे में, मतलब मैनिपुलेशंस चीज़ों के साथ इसको पकड़ के रखनी है, या कुछ मेरे को बेनिफिट मिल रहा है तो मैं रखूँगी, ऐसा इंसान नहीं है। दिल से बड़ा अच्छा होंगे, हर चीज़ को निभाएंगे आपके लिए। बट मैंने जैसे बोला कि ये थोड़ा सा डिटैच रहेंगे, अपने आप में रहने वाला इंसान है। वैसे इस तरीके का इंसान अच्छा होता है, लॉयल होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 मैं देख लेती हूँ कि शादी कब तक आपका हो जाएगा। अरेंज मैरिज ही है ये जुपिटर पर्सनालिटी, सैटर्न पर्सनालिटी और केतु पर्सनालिटी, ये 3 होने का काफ़ी चांसेस है। ये ना बचपन से ही ऐसा है, ऐसा मैं नहीं देख पा रही हूँ कि इसको कोई एक्सपीरियंस हुआ, चेंज हो गई, बचपन से हंसता खेलता था, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बच्चा बहुत स्ट्रांग है, मतलब बचपन पे भी इसके मम्मी पापा को आप पूछोगे ना तो फिर बताएंगे कि ये बहुत इंटेलिजेंट है। इसको पढ़ने लिखने वाला बच्चा जैसा नहीं होता, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आ रहा है, मतलब साइंटिस्ट बनना है उनको, साइंटिस्ट भी होने का चांसेस है। केतु पर्सनली स्ट्रांग है, तो इस तरीके का चीज़ें हैं। बाकी एज ए पार्टनर आपको ऑल टाइम अटेंशन देंगे, टाइम देंगे, घूमना फिरना, आपको बड़े बड़े गिफ्ट देना है। आपको उसमें भी हो सकता है कि आप इनका बिल्कुल ऑपोजिट हो, आप भी हो सकते हैं कैरियर ओरिएंटेड हो इनके लिए, इनके जैसा ही हो, दे हैव भी चांसेस आप भी इसी तरीके का हो। बट आप इनको समझोगे, क्योंकि ये इंसान बहुत अंदर से काफ़ी अच्छे इंसान है, कैरियर में है, बिजी है, अच्छी बात है ना, कोई फोकट चीज़ों में तो नहीं रहेंगे ये, या फालतू इधर उधर का चीज़ों में। अपने आप में रहने वाला इंसान है, काफ़ी सिंपल होंगे, सिंपल खुश मिजाज का है। इनका ड्रेसिंग सेंस भी आप देखोगे ना, बहुत सिंपल है, खुद के ऊपर इतने ज़्यादा ये नहीं है, बस अपने कामों में ध्यान करना, टाइम टू टाइम खाना खाना, डिसिप्लिन वे में चलना, डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी इनकी कामों की जगह में बहुत तगड़ा रहेगा। मतलब अपने काम को लेके एक नंबर होंगे, एक्सपर्ट होंगे, कोई भी चीज़ जो भी काम कर रहा है ये पर्सन, चाहे इनका बिजनेस है चाहे जॉब है, कुछ भी है। पर अपने ऊपर ही इतने ज़्यादा लाइक, ठीक है, मतलब जैसे होता है ना, मेल फीमेल की दोनों के लिए बोल रही हूँ कि हमें हेल्दी रहना ज़रूरी है, खाना खाना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, दैट्स इट। उसको कोई लग्जूरियसिटी वे में खुद को इतने ज़्यादा मतलब कैरी नहीं करते। इनको लगता है कि हमें एज ए ह्यूमन खुद के बॉडी का भी ख्याल रखने चाहिए। एक भगवान ने दिया है तो डेफिनेटली उस, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ का ख्याल ना रखे तो फिर इतना पैसा कमा के क्या होगा। तो बहुत सिंपल ड्रेसिंग सेंस है, मतलब बाहर से आप इनको देखोगे तो लगेगा अरे यार इनसे कितना सिंपल है, सिंपल इंसान है, बट बहुत टैलेंटेड होगा, काफ़ी स्किलफुल, इसको हराना मुश्किल है, जो भी फील्ड में होंगे, इससे एक्सपर्ट कोई नहीं हो सकता, ऐसा है। और ऐसे इंसान ही एक फीमेल को चाहिए होता है जो बहुत शांत है। ये पर्सन्स ना काफ़ी पीसफुल होंगे, अपने आप में रहने वाला। इसका फेस आप देखोगे ना, पोकर फेस, आपको लगेगा अरे हंसता नहीं है बिल्कुल भी, इतना ज़्यादा सीरियस है। काफ़ी शांत स्वभाव का, चुपचाप अपने आप में रहना, काम करना, घर आना, इस तरीके का है। स्ट्रैटेजिकल काफ़ी ज़्यादा होगा। सो चलिए देख दो। ओके ओके ओके, सॉरी आई एम कन्फ्यूज्ड, क्योंकि मैंने इस कार्ड को जब मैं सफल कर रही थी ना, ये कार्ड बैक ऑफ द डेक पे भी था, मैंने अभी सफल किया, फिर भी द सन कार्ड आ रहा है। आपका मैरिज अरेंज मैरिज होगा, आप विद इन 1 मंथ या 1 ईयर, मैक्स टू मैक्स 1 ईयर आप डिसीजंस लोगे कि मैं इसी इंसान के साथ जाऊंगी, इसी इंसान को अपने पार्टनर बनाऊंगी। ठीक है,
तो यस, बट आपके लिए ये बहुत ओपन अप रहेंगे। आप इनका चाइल्ड लाइक जो साइड होता है ना यार, एक उस साइड को आप देख पाओगे कि यार ये इंसान तो अंदर से बहुत बच्चा है, एक छोटे बच्चे की तरह है। मतलब हर कोई अपने प्रोफेशनल लाइफ पे कोई डिफरेंट होता है, पर्सनल लाइफ में डिफरेंट होता है। तो आप इनका चाइल्ड साइड को आप देख पाओगे। ठीक है, द सन एनर्जी आ रहा है। इनका जोडियक साइन बता देती हूँ। इनका जोडियक साइन होगा कैप्रिकॉन एनर्जी, लियो एनर्जी, सैजिटेरियस। तो मुझे नहीं लग रहा, आई डोंट नो व्हाई इट्स कम, क्योंकि सैजिटेरियस पर्सनालिटी के है नहीं। स्कॉर्पियो हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, बाकी मैंने आपको पर्सनालिटी नंबर ऑलरेडी बताया कि 3 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर होने का काफ़ी चांसेस है। ओके माई पाइल नंबर 2, सो दैट्स यू रीडिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओम गण गणपति नमः।